अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केएमएफ के अंदर, लॉजिक इन प्रूफ। सॉरी, बंद कर केएमएफ है। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर आर्गुमेंट्स एंड वैलिडिटी। तो पहला है लॉजिक इन प्रूफ। अ थ्योरम इज अ प्रपोजिशन दैट कैन बी proved to be true. An argument that establishes the truth of a theorem is called a proof. यानी हमने एक थ्योरम दी या कोई स्टेटमेंट दी, उसको अगर हम ट्रू प्रूफ कर सकते हैं तो हम उसे कहेंगे प्रपोजिशन। और आर्ग्यूमेंट होता है कि जब हम किसी के ट्रुथ वैल्यू को प्रूफ कर सकते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है। Arguments. An argument is a process by which a conclusion is drawn from a set of propositions. An argument has a sequence of statements. All statements except the final one are called premises. यानी आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी हमारी कंडीशंस हैं, हमारा मान लो पी क्यू आर ये है, तो पी नॉट पी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उन सबको हम लोग प्रपोजिशंस लेंगे। उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन्स आते हैं, कंक्लूजन से पहले जो हमारी वैल्यूज आती हैं उनको हम प्रीमाइसेस लेते हैं, और प्रीमाइसेस के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है। जैसे ये सारी प्रीमाइसेस हैं, इनको हमने कंपेयर किया और लास्ट में दिया अपना कंक्लूजन। द फाइनल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंक्लूजन। द सिंबल रेड देयरफॉर इज नॉर्मली प्लेस्ड जस्ट बिफोर द कंक्लूजन। यानी अगर हम अपना कंक्लूजन दे रहे हैं तो उससे पहले हम लोग देयरफॉर जरूर लिखेंगे ताकि उसकी पहचान हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अब वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? एन आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी लॉजिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट इफ एंड ओनली इफ द कंजंक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस implies द कंक्लूजन, दैट इज द प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू, द कंक्लूजन मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। यानी अगर हमारे पास प्रीमाइस सारे ट्रू आए तो कंक्लूजन भी ट्रू आना चाहिए, तब हम उसको वैलिड कहेंगे। द आर्ग्यूमेंट विच यील्ड अ कंक्लूजन सी फ्रॉम द प्रीमाइस P1 to P9 is valid if and only if the statement P1 intersection P2 till Pn gives conclusion C is a tautology. नेक्स्ट हमारे पास मेथड टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अब इसमें हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, देन कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल showing the truth values of all the premises and the conclusion। पहले हमने सारे अपनी वैल्यूज रखी, हमें कंपेयर क्या करना है। उसके बाद हमने सारे प्रीमाइसेस निकाले, देन हमने कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन के बेसिस पे हम बताएंगे कि आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। फाइंड द क्रिटिकल रोज। क्रिटिकल रोज हम लोग फाइंड करेंगे। क्रिटिकल रोज क्या होता है हम अभी देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। इफ नो सच रो इज फाउंड देन द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। इन ईच क्रिटिकल रो determine whether conclusion of argument is also true। अब क्रिटिकल रो बताता हूँ क्या होता है। द रोज इन विच ऑल द प्रेमाइसेस आर ट्रू, यानी जितने भी हमारे प्रेमाइस होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर वो सब ट्रू हैं तो हम उसे क्रिटिकल रो कहेंगे, और उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे अगर कंक्लूजन भी ट्रू है तो वो क्रिटिकल रो बनेगा। If in each critical row the conclusion is also true, then the argument form is valid. If there is at least one critical row in which the conclusion is false, then the argument is invalid। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू समझाते हैं। Test the validity of the following argument. If I like mathematics, then I will study. Either I study or I fail. Therefore, if I fail, then I do not like maths। अब इसमें सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहली स्टेटमेंट हमने निकाली, इफ आई लाइक मैथमेटिक्स देन आई विल स्टडी। ये हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दो स्टेटमेंट से मिलके बनी है। तो हमने पहली स्टेटमेंट ली पी, आई लाइक मैथमेटिक्स। आर ली हमने आई विल स्टडी। और थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है आई विल फेल। यहाँ पे आई डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स पी का निगेट है, इसलिए हम इसको अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करेंगे।
तो हमारे पास ये हमें ये भी देखना है कि किस तरीके से हमें प्रूफ करना है, क्योंकि जो हम लिखेंगे उसके बेसिस पे हमारे मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट, देन द गिवन प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट्स कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज। ये हमारे दोनों प्रेमाइस हैं। प्रेमाइस क्या कहते हैं? इफ आई लाइक मैथमेटिक्स देन आई विल स्टडी, इधर आई स्टडी और आई विल फेल। ये हमारे दोनों प्रेमाइस हैं। और हमारा कंक्लूजन क्या है? इफ आई फेल देन आई डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। अब इसका ट्रुथ टेबल हम देखते हैं। यहाँ हमने वैल्यूज डाल दी सबकी, पी क्यू, वो सॉरी, पी आर और एस की वैल्यूज डाल दी हमने। फिर निगेट पी। यहाँ पे हमने प्रीमाइस बनाए दोनों। प्रीमाइसेस को हम लोग सेम कॉलम में बना रहे हैं। प्रीमाइसेस हम लोगों ने निकाले। अब यहाँ पे ये दोनों प्रीमाइस हमारे ट्रू हैं, लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, तो ये इनवैलिड आर्गुमेंट है हमारा। सिंस द फर्स्ट क्रिटिकल रो हैज अ फॉल्स वैल्यू ऑफ कंक्लूजन देन द आर्गुमेंट इज वैलिड। क्रिटिकल रोज हमारी कितनी है? यहाँ पे सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं क्रिटिकल रो कितनी है। मैं दोबारा बताता हूँ। हमारी क्रिटिकल रो ये वाली है, ये वाली है, ये है, ये है और ये है। टोटल 5 क्रिटिकल रोज हैं हमारे पास। इसमें जो फर्स्ट रो है, इसके अंदर हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉल्स आया, जबकि दोनों प्रीमाइसेस हमारे ट्रू थे। इस वजह से हमारा कंक्लूजन इनवैलिड हुआ। अगर मेरे पास यहाँ पे फॉल्स हो जाता, ये वाला प्रीमाइस में ये फॉल्स हो जाता, तो मेरे पास क्रिटिकल रोज रह जाती ये 4, 1 2 3 4। और इन सभी में प्रीमाइसेस भी ट्रू थे और कंक्लूजन भी ट्रू थे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट मेरा वैलिड हो जाता। सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रीमाइसेस ट्रू हैं लेकिन मेरा कंक्लूजन फॉल्स है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कि कब हमारा आर्गुमेंट वैलिड होता है। टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ माय ब्रदर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास आई विल गिव हिम अ टी शर्ट। इधर आई गिव हिम टी शर्ट और आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। आई डिड नॉट गिव माई ब्रदर अ टी शर्ट, देयरफॉर आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है। इफ माई ब्रदर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गई, माई ब्रदर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। सेकेंड स्टेटमेंट, आई विल गिव हिम अ टी शर्ट। और थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास हुई, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। अब सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोगों के पास ये 3 प्रेमाइस हैं। माइनस क्यू, यानी आई विल नॉट गिव टी शर्ट। प्रीमाइसेस पता कैसे चलेगा? प्रेमाइसिस हमें स्टेटमेंट से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, कंडीशनल स्टेटमेंट है ये। इफ माई ब्रदर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास आई विल गिव हिम अ टी शर्ट। तो ये प्रेमाइस है, इफ माई ब्रदर स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास आई विल गिव हिम टी शर्ट। सेकेंड प्रेमाइस क्या कहता है? आइदर आई गिव हिम टी शर्ट और आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। ये है, आइदर आई गिव हिम टी शर्ट और आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। और तीसरा ये है, आई डिड नॉट गिव माई ब्रदर अ टी शर्ट। ठीक है। अब इससे कंक्लूजन हमारा लास्ट में क्या आएगा? देयरफॉर आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, यानी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमें बताता है कि उसने टी शर्ट नहीं दी। तो ये हमारा कंक्लूजन है। अब इसके बेसिस पे हम लोग इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली ट्रुथ टेबल के थ्रू। प्रीमाइसिस की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये यूनियन है और ये नेगेट है। अब यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल रोज चेक करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पे प्रीमाइस तीनों ट्रू हैं और ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो ये बनी हमारी क्रिटिकल रो। अब हम चेक करेंगे कि क्या प्रेमाइसिस के साथ साथ हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है। तो ये देखा हमने, हाँ, हमारा प्रेमाइसिस के साथ कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है और हमारे पास कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं है। तो दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। ये वाला आया समझ में? हाँ, आ गया। अगर सारी प्रेमाइसेस और कंक्लूजन ठीक है तो फिर
हमारा वैलिड हम लोग आर्गुमेंट है। हाँ, हम लोग कंक्लूजन लास्ट में देखते हैं जब हम लोग अपना प्रिमाइसेस निकाल चुके होते हैं। अगर तो यहाँ पे ऐसा हो जाता, ये फॉल्स हो जाता, तो ये होता हमारा इनवैलिड आर्गुमेंट, क्योंकि हमारे पास हमारे प्रिमाइसेस ट्रू आ जाते लेकिन कंक्लूजन फॉल्स था। इस वजह से ये हम इसे इनवैलिड आर्गुमेंट बोल सकते थे, लेकिन अभी ट्रू है तो ये वैलिड आर्गुमेंट है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार तुम लोग ट्राई करो सॉल्व करने का। डिटरमाइन whether following argument is valid. If Arun studies, he will not fail in the paper. If he does not play cricket too often, he will study. Arun failed, thus he played cricket too often. अब इसमें पहले तो ये बताओ स्टेटमेंट कौन कौन सी होगी। सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट्स वेरीफाई करना है कि स्टेटमेंट्स हमारे पास कितनी है और कौन कौन सी है। तीन होंगी साची, स्टेटमेंट। अरुण ठीक है, स्टडी वाला आएगा एक। पहली तीन होगी। स्टेटमेंट हो गई आएगी अरुण तो तीन ही। स्टडीज। अरुण स्टडीज। ही विल नॉट फेल इन पेपर। हाँ, क्या दूसरी लिखेंगे? होगी। नॉट फेल इन पेपर एक ये, दूसरी तीसरी कौन सी बनेगी? हम लोग के पास दो ऑप्शन डज है। नॉट प्ले इन क्रिकेट टू अरे ऑफन। रुक जा, बोलने दे उसे, बोलने दे उसे। हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट को अपना क्यू स्टेटमेंट मान ले या पॉजिटिव को मान ले। जनरली हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट को प्रेफर नहीं करते, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सेकंड स्टेटमेंट को, ही विल फेल इन पेपर, क्योंकि नॉट को हम लोग नहीं लेते ज्यादातर। तो नॉट ये को हुई हमारी अवॉइड स्टेटमेंट क्यू, ये करें। हुई अरुण स्टेटमेंट स्टडी। क्यू। हाँ, अरुण स्टडी सेकंड। ही विल और फेल थर्ड इन पेपर। स्टेटमेंट, थर्ड कौन सी होगी? ही प्लेड क्रिकेट। इफ ही प्लेज क्रिकेट टू ही ऑफन, है प्लेज ना? क्रिकेट टू ऑफन, ये हो गई हमारी तीसरी स्टेटमेंट। तीसरी। और ठीक है। अब हमें तीनों स्टेटमेंट्स पता चल चुकी हैं। अब हमारे प्रीमाइसेस डिफाइन करने में कि हमारे प्रीमाइसेस क्या होंगे। प्रीमाइसेस बताओ। तो पी आएगा इफ अरुण स्टडीज। प्रेमाइस से होगा एक तो पी इम्प्लाइज implies नॉट क्यों नहीं आएगा? हाँ नॉट क्यू। अगर पढ़ेगा तो फेल नहीं होगा ना? नॉट की तो आएगा ना, नॉट की तो आएगा। नॉट ठीक है, क्यू। पहला ये हो गया। हम्म। तो नेक्स्ट हो गया बताओ नेक्स्ट कौन सा होगा प्रीमाइस। हमें एक एक करके सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़नी है। नॉट आर इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, इम्प्लाइज पी नहीं होगा। हाँ, ये भी। पी अरुण स्टडीज वाला वही तो है, पी होगा ना पी। अरुण फेल्ड, फेल हो गया। नॉट इम्प्लाई, नॉट आर इम्प्लाइज पी भी तो होगा। पी होगा क्यू की जगह। हाँ, क्यू की जगह पी होगा। ठीक है, अभी तुम लोग जो भी बोल रहे हो मैं वही लिख ये रहा हूँ। नॉट आर क्यों कर रहा है? इफ ही डज नॉट प्ले क्रिकेट टू ऑफन ही विल फेल इन इफ ही पेपर। प्लेस, हाँ, हमने ही स्टेटमेंट डज नॉट, इसने आर नहीं लिया ना, इसने लिया इफ ही प्ले क्रिकेट टू ओपन, आर लिया इसने। हम्म तो डज ही नॉट तो प्लेज नॉट आर क्रिकेट को होगा आर ना। लिया हमने। हाँ, तो सही तो हमने बोल रही है ही तू। प्लेस क्रिकेट टू ऑफन को आर लिया है, तो कंडीशन जो हमारी बनी वो ये है, इफ ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट माइनस आर इम्प्लाइज हम्म। पी। और एक आएगी क्यू। देखो,
अरुण फील्ड में हम लोग क्यू यहाँ पे आएगी, देखते हैं कंक्लूजन आ, ठीक है। कंक्लूजन हमें दे रखा है क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा है। ही फेल्ड ही प्लेड क्रिकेट टू ऑफन, यानी आर स्टेटमेंट जो थी हमारी, इन्होंने भी जैसे यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, तो कंक्लूजन हमारा आर है। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी जो प्रीमाइस थी, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये है अरुण फेल्ड इन पेपर। इसमें हमें ये क्यों दिया इन्होंने अरुण फेल्ड इन पेपर, ताकि कई बच्चे कंफ्यूज हो सकता है वो लोग अरुण फेल्ड इन पेपर को ही वो ले लें, कंक्लूजन ले लें कि वो फेल हो गया, ये कंक्लूजन है। अब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया था, यहाँ पे हमने सारी ट्रुथ वैल्यूज डाली, प्रीमाइसेस निकाले, प्रीमाइसेस में कंपेयर किया कि कौन सा ऐसा प्रीमाइस है जिसमें सारी वैल्यूज ट्रू हैं, तो हमारे पास ये आया जिसमें सारी वैल्यूज ट्रू हैं। ये बना हमारा क्रिटिकल रो। क्रिटिकल रो के अंदर हमने फिर लास्ट में कंक्लूजन चेक किया, क्रिटिकल रो के साथ साथ कंक्लूजन भी ट्रू है, सो दिस इज अ वैलिड आर्गुमेंट। अबे नकुल एक बार ये वाला और बता दे, ये वैलिड वाला इनवैलिड वाला, जब एक ट्रू होता है तो वैलिड होता है, नहीं, उसने कंफ्यूज एक कर या दिया था ना। एक या दो ट्रू होने से फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली क्या है, अच्छा। जब प्रीमाइस है, सबसे पहले हम लोगों को कंक्लूजन चेक करने से पहले ये चेक करना है क्रिटिकल रो कितनी है, हाँ, और क्रिटिकल रो चेक करने के लिए हमें देखना है कि हमारे प्रीमाइस सारे ट्रू होने चाहिए। अब प्रीमिस अगर ट्रू मान ले होती है। अब अगर मान ले ये ट्रू होता, हाँ तो मेरे पास दो क्रिटिकल रो होती। हाँ 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 हाँ। अब क्रिटिकल रो मैंने पहले निकाल ली, अब मैं इसको हम्म, कंपेयर करूंगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड चेक करने के लिए मैंने चेक किया कि यहाँ पे तीनों प्रीमाइस मेरे ट्रू हैं, तो क्रिटिकल रो से तो पता चल गया कि प्रीमाइसेस ट्रू हैं, लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है। तो प्रीमाइस ट्रू होने पर कंक्लूजन फॉल्स, यानी इनवैलिड स्टेटमेंट। लेकिन जैसे इस अच्छा। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्रिटिकल रो ये थी, यानी इसमें सारे हम्म प्रीमाइस ट्रू हैं और हम्म। कंक्लूजन भी ट्रू है, तो तो मैं वैलिड। इसको वैलिड मानूंगा। अच्छा जब तक ऐसा है। मेरे पास हाँ, जब तक मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ रही कि एक क्रिटिकल रो में कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है, तब तक मैं उसको वैलिड आर्गुमेंट मानूंगा। ठीक है। नहीं क्या, एक बार रुक जा। जब तक कंक्लू प्रेमिसेस में क्या, दोबारा बताइए ये वाली लाइन लास्ट में जो बोला। जब तक मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ रही कि मेरे पास हम्म। कोई क्रिटिकल रो है जिसका कंक्लूजन फॉल्स है, अच्छा। तब तक वो वैलिड आर्गुमेंट होगा। यानी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जितने भी प्रीमाइस है उन्होंने ट्रू वैल्यू दी और हम्म कंक्लूजन ने फॉल्स नहीं दिया, तब तक वो हम्म। वैलिड आर्गुमेंट है। ठीक है, अब समझ गया मैं। तो ऐसा हो सकता है वहां पे क्रिटिकल रो ही ना है तो? अगर क्रिटिकल रो ही नहीं आ रही, तो फिर वो हमारा आर्गुमेंट वो है, अ, ऊपर हमने इनवैलिड। पढ़ा था ना। नहीं, इनवैलिड नहीं है, तो हमारा आर्गुमेंट वो है यार वो कौन सी स्टेटमेंट थी जिसमें तीनों ही फॉल्स थे? नो कंक्लूजन वाला। कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट। कंक्लूजन में सारे ही फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है। क्रिटिकल रो ही नहीं आई। वैसे एक बार आएगा हमें नहीं ये वैसे। होता है, वैसे ज्यादातर यही होता है कि एक ना एक हमारे पास आती है क्रिटिकल रो। और ये हाँ मैं वही टोटोलॉजी कह रहा जैसा है ना, ये जिसमें क्रिटिकल वो मिल गया रो। टोटोलॉजी टोटोलॉजी फाइनल के में। अंदर तो होता है कि सारे के सारे तेरे ट्रू होंगे। टोटोलॉजी में फाइनल में सब ट्रू होगा। फाइनल में ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे हाँ हाँ, कंक्लूजन में सारे के सारे ट्रू होंगे तो टोटोलॉजी होगा। ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिखाया है, इसके अंदर एक नेक्स्ट मेथड दिखाया है हमें। जब हम लोग प्रूव कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोग टेबल में क्या बना रहे थे, कंक्लूजन पे हम लोग रुक रहे थे, प्रीमाइस निकाले, कंक्लूजन बनाए, हम लोग रुक गए। उसके बाद हम लोग क्रिटिकल रोज चेक कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्रिटिकल रो निकाली,
उसके बाद जो कंक्लूजन था इन्होंने वही यहाँ पे डाल दिया -q, फिर उसकी वैल्यूज निकाली हैं, फिर उन्होंने कह दिया कि जब ये ट्रू है और कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो हम लोग इसको ट्रू मान रहे हैं। इसमें इन्हें कंपेयर नहीं करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा रो ऐड करके। कंपेयर करा तो है, प्रीमाइसेस हमारे क्यू और पी इम्प्लाइज नॉट क्यू है ना। एक बार ये चीज दोबारा समझाइए, समझ नहीं आई। देख पिछला एग्जांपल यूज करके समझाता हूँ। यहाँ पे हमने अपने एलिमेंट्स डाले सारे, फिर प्रीमाइसेस निकाले, फिर कंक्लूजन निकाला। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये क्या कहता है, इसमें तो चल ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। तो ये क्या कर रहा है, जितने भी हमारे ये कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन को भी उसके अंदर डाल के कंपेयर कर रहा है। ये प्रीमाइसेस को अलग से नहीं बना रहा, ये एक फाइनल आउटपुट निकाल रहा है अच्छा। कि इसी टेबल को आगे मतलब बढ़ाते बढ़ाते। कंक्लूजन को भी उस एलिमेंट्स के साथ लिख लिया है इसने, हाँ, डिवाइड नहीं करा। जो ओके। कंक्लूजन हम लोग ऊपर चेक कर रहे थे कि कंक्लूजन क्या आएगा, इसने कंक्लूजन को ही लिखा और उसके बाद वो कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे एरो डाल के प्रीमाइसेस को डिनोट किया है। ये जो ऑरेंज एरोज हैं ये प्रीमाइस है हमारे, और रेड एरो हमारा कंक्लूजन है। वैसे ज्यादातर जो प्रेफर किया जाता है मेथड, वो हम लोग ये प्रेफर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है। नेक्स्ट मेथड में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। इसी मेथड का एक और एग्जांपल ये है हमारे पास। ये देखो, जैसे हमारा ये कंक्लूजन आना था, हम इस टेबल को आगे ले जाते वहां तक ले गए जहां तक हमारी कंडीशन हमें कंपेयर करनी थी, जो लास्ट कंडीशन है। इस स्टेटमेंट को अगर तुम पढ़ोगे, ये सारी स्टेटमेंट्स होंगी तो कंक्लूजन हमारा ये आएगा। ये हमारे प्रीमाइसेस हैं, इनसे फाइनल स्टेटमेंट हमारी ये आनी थी कि इन तीनों में ये चीज कॉमन होगी, यानी इफ P देन Q इंटरसेक्शन इफ Q देन R इंटरसेक्शन P, ये हमें R देगा। तो इस टेबल के अंदर ही हमने ये चीज बना ली, और ये टोटोलॉजी होगी तो ये वैलिड आर्गुमेंट होगा। साची तो अभी पूछ रही थी ना कि टोटोलॉजी वाला, ये है वो एग्जांपल। इसमें सारे आ जाएंगे फाइनल कॉलम में ट्रू। हाँ, इसके अंदर अगर एक भी फॉल्स आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये आर्गुमेंट इनवैलिड है। और वो कैसे पता चल रहा है, जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स थी यहाँ पे, इनको हमने एंड गेट के थ्रू कनेक्ट किया और फाइनल हमने चेक कर लिया। वो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, अच्छा। पॉज कर दी रिकॉर्डिंग।